अहम खबर आपको दें कि गजा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। मशरिक वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। अरब और मुस्लिम मुल्कों ने मेरे मंसूबे की हिमायत की है। तुर्किया और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमास की तरफ से हमें मुस्बत जवाब मिलेगा। फ़लस्तीन में नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी इस मनसूबे का हिस्सा होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप से मनसूबे की हिमायत कहा। यह मुआहिदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी ख़तरा नहीं बनेगा। गजा अमन मुआहिदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर से मुतालिक मजीद अपडेट कीजिएगा हसन। देखिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज अमन के लिए बड़ा दिन है। हम गजा अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं और मशरिक वस्ता में क़याम अमन के लिए अरब और यूरोपीय रहनुमाओं से बातचीत की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने हमारे अमन मनसूबे की मुकम्मल हमायत की है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मेरा अमन मनसूबा तस्लीम कर लिया है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और ये भी कहा कि ये मनसूबा जंगबंदी के खात्मे का जरिया होगा। सुना है हमास भी मसला हल करना चाहता है। हमास की मंजूरी पर तमाम जरगमालियों की रिहाई होगी और फरीकैन इसराइली फौज की इनखला की टाइमलाइन पर इत्तफाक करेंगे। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सऊदी वली अहद जो है वो बेहतरीन इंसान है। अमीर कतर गैर मामूली शख्सियत के मालिक हैं। नेतन्याहू के साथ ईरान से मुतल्लिक भी मुआहिदा किया गया है और बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर अमन मुआहिदे का हिस्सा होंगे। इसराइली अपने जरगमालियों की फौरी वापसी चाहता है और मैं समझता हूँ कि हमास की तरफ से भी मुस्बत जवाब मिलेगा। ये नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि गजा अथॉरिटी का सदर मैं खुद हूँगा और टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। मेरी सरबराही में अमन कौंसल गजा की अबूरी इंतजामिया की तश्कील की जिम्मेदारी होगी। गजा में बुरी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ जो 20 नकाती अमन मुआहिदा पीस अकॉर्ड का ऐलान किया है, जिससे गजा में जारी इंसानी अलिये के खात्मे और मशरिक वस्ता में बेपा अमन की तरफ एक तारीखी पेशरफ करार दिया जा रहा है। ये महज एक सफारती बयान नहीं बल्कि एक संग मील है जिसने फ़लस्तीनी रियासत से क़याम, मुस्लिम दुनिया की इज्तिमाई पॉलिसियों और आलमी ताकतों के तवाज़ुन को नई कीमत दी है। और ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का नाम लेकर इस मुआहिदे की हमायत का जिक्र किया है, जो पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली अहमियत देता है। ट्रंप के बगौल यह मनसूबा एक ऐसा जामिया रोड मैप है जिसमें न सिर्फ जंग बंदी बल्कि गजा के मुकम्मल गैर मुसल्लह अफवाने, इसराइली अफवाज की महल्लावार इनखला, फलस्तीनी जो है रियासत से क़याम और जरगमाली जो थे उनकी फौरी रिहाई जैसे अमली नकात शामिल है। और ये भी वाज़ेह किया गया है कि जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम जो है एक अमन कायम करने के हवाले से इक़दाम चाहते हैं। ये बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो जो अहम तरीन पॉइंट्स अगर देखा जाए तो इन मशरिक वस्ता में 20 नकाती अमन मुआहिदे का जो चीजें सामने आई, इसमें अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से 20 नकाती अमन मुआहिदे के ऐलान के साथ ही तमाम मुस्लिम ममालिक ने बिलाखिर गजा में मासूम मुसलमानों की नस्ल कशी के खात्मे के लिए एक नहायत जरूरी मुश्तरका और अमली कदम उठा लिया है। इसी तरह मलेशिया और इंडोनेशिया से लेकर मशरिक वस्ता तक मुस्लिम दुनिया ने इज्तिमाई तौर पर इस तारीखी पेशरफ के लिए काम किया है। और याद होगा कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के होने वाले इजलास में जब फलस्तीन के हवाले से इजलास हो रहा था, उसमें पाकिस्तान ने बतौर स्पीकर शिरकत नहीं की थी और उस वक्त ये चीज सामने आई थी कि पाकिस्तान को गैर मामूली कोई फैसला कर सकता है और टेक्निकली उससे नॉट आउट हुए थे। वहां पर जो है पाकिस्तान के वजीर खारजा इसाकदार मौजूद थे, लेकिन उन्होंने फलस्तीन के मामले पर बात नहीं की थी जब गजा के हवाले से स्पेशल इजलास बुलाया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि बाकायदा तौर पे एक चंद ही दिन बाद हमें जो है खबर मिली कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की मुलाकात होने जा रही है। और उसके बाद हमने देखा कि बड़ा पेशरफ सामने आई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि मुलाकात बहुत अच्छी हुई, आने वाले दिनों में आप बड़ी पेशरफ दे सकते हैं। और अब ये अमेरिकी सदर ने भी इसमें बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि उनके जो है पीस अकॉर्ड था उसकी बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने भी उसकी जो है वो उसकी हमायत की है। और ये दूसरी जानिब ये भी देखा जाए तो ये पहला बड़ा संग मील है जिसने एक आज़ादाना जो है फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार कर दी है।
फलस्तीनी रियासत के क़याम का एक वाज़ेह रोड मैप मौजूद है और इसी मंसूबे के तहत जारी इसराइली बर्बरियत को किसी तौर पर भी कानूनी जो है वो जवाब नहीं दिया गया, बल्कि मुस्लिम ममालिक की इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में फलस्तीनी अवाम को इस जालिम हुकूमत की जानिब से जारी नस्ल कुशी से निजात दिलाई गई है और तमाम आम स्टेक होल्डर इस अमन मंसूबे पर मुत्तफिक हैं। हमास की अक्सरियत और फलस्तीनी क़यादत ने इस मुआहदे की तोसीक की है, जिससे इस फलस्तीनी अवाम के दरमियान जवाज और कबूलियत हासिल हुई और यह मुआहदा तमाम बड़े फरीकैन के इत्तफाक राय का हामिल है और इसीलिए इसमें मशरिक वुस्ता में पायदार अमन कायम करने की सलाहियत मौजूद है। और उसके बाद जो फलस्तीनी इस्लामी ममालिक का जो यूएनओ में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में एक इजलास हुआ था, उसके बाद देखा कि तमाम वो शख्सियात इस्लामी ममालिक में उसमें जो व्हाइट हाउस है वहाँ पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात में इस अहम पहलू के हवाले से अमरीकी सदर ने उनको इत्तेमाद में लिया। अमरीकी सदर ने अब तो इस मुलाकात में ये भी उन्होंने कैटेगोरिकली वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इस उनके जो पीस अकॉर्ड है उसकी बाकायदा तौर पर हमायत करते हैं और 20 नकाती एजेंडा उन्होंने आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हसन रज़ा।